मैं विशाल कुमार, विशाल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि हमारा पिछला वीडियो जो था, वह आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट आप सबके साथ डिस्कस किए, सभी कुछ समझ में आया होगा और हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस की ओर बढ़ चले थे। 2 सवाल भी किए थे। हम लोग जनरली नॉलेज के लिए नहीं, सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। और सरकारी नौकरी का जो रास्ता है, उस रास्ते पे बहुत सारा ब्लॉकेज है, जिसमें एक ब्लॉकेज का नाम आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन भी है, जो कि अभी हम सबका करंट में जो चैप्टर चल रहा है वो है। मिक्सचर एंड एलिगेशन के ब्लॉकेज को हटाने के लिए हम लोग सारा कॉन्सेप्ट उसका पढ़े, फिर उस पे जितना भी टाइप के सवाल है उसका प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग सवाल नंबर 3 पे थे। 2 नंबर सवाल तक हो गया था। तीसरे नंबर सवाल पे देखते हैं। बहुत ही इजी सवाल है और जनरली सभी एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो देखिएगा ध्यान से कि 2 बर्तन ए और बी है, जिसमें मिश्रण का जो अनुपात है वह 1:2 है। मिश्रण का अनुपात जो है बर्तन ए में 1 है, तो बर्तन बी में 2 है। ठीक है, पहले बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वह 4:5 है। पहला बर्तन में जो मिक्सचर रखा हुआ है उसमें दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, और दूसरे बर्तन में वही अनुपात आपका क्या दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। यदि दोनों मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी किस अनुपात में हो जाएगा। यहां दोनों मिश्रण को मिलाया जा रहा है। बर्तन ए और बर्तन बी में मिश्रण का जो अनुपात है वह आपका 1:2 है। बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात जो है वह 4:5 है, और बर्तन बी में उसी अनुपात का अगर बात करेंगे तो वह 5:3 में है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मेरा यह क्लियर होना चाहिए कि मिश्रण को मिलाते कैसे हैं। तो मिश्रण को मिलाते कैसे हैं, तो सबसे पहले उसका जो अनुपातिक दिया हुआ है, अनुपातिक योग, उसको बराबर कर लेंगे। पहले मिश्रण का जो क्वांटिटी आपको दिया हुआ है उसको आपस में बराबर करें, फिर जिस अनुपात में बोला है मिलाने के लिए उस अनुपात में मिलाएंगे। यहां पर किस अनुपात में हमको मिलाना है, 1:2 में, क्योंकि ए और बी में मिश्रण का जो अनुपात है 1 और 2 का अनुपात। ठीक है, तो सवाल देखिए करते हैं। देखिएगा, बर्तन ए है आपका, और ये बर्तन आपका बी है। बर्तन ए में एक और बर्तन ए और बी में मिश्रण का अनुपात 1:2 है, तो ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। 1:2 में ही मिलाना है। और बर्तन ए में अगर दूध और पानी का बात करेंगे, ये M है और ये W है। इसमें दूध और पानी का अनुपात का बात करेंगे तो 4:5 के अनुपात में दिया हुआ है। और फिर अगर बर्तन बी का बात करेंगे तो यह अनुपात दूध और पानी का कितना है, 5:3। अब इस मिश्रण को सबसे पहले मिलाना है। तो मिश्रण को मिलाने के लिए सबसे पहले दोनों के क्वांटिटी को आप बराबर कीजिए। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर कितना है, 5×4 9, और यहां पर मिश्रण का मात्रा कितना है, 5 और 3 8। अब इसको पहले बराबर कीजिए।
तो बराबर कैसे करेंगे? 9 और 8 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 9 8 का एलसीएम ले लेंगे, 72 आ जाएगा। तो 72 को उड़ाने के लिए इसमें क्या चीज से गुना करेंगे? 8 से, और इसमें 9 से गुना करेंगे। तो देखिए ना, गुना कीजिए। इसमें 8 से गुना कीजिए और इसमें आप 9 से गुना कीजिए। ये अब बराबर हो गया, 72 यहां भी, 72 यहां भी। तो ये देखिए ना ध्यान से, अब बराबर हो गया। अब इसको मिलाएंगे, किस अनुपात में मिलाना? 1:2 में। तो 1:2 में मिलाएंगे तो यहां पर 1 से गुना कर दिए और यहां पर जो है 2 से गुना कर दिए। ये 1:2 में मिल गया कि नहीं? तो टोटल यहां पर कितने से गुना हुआ? 8 से गुना हुआ। और यहां पर तो 8 से अगर इसमें गुना किए हैं तो 8 से इसमें भी गुना करें। और अगर यहां पर टोटल कितना से गुना हुआ है? 9 दूना 18 से, तो 18 से इसमें गुना कर देंगे। 9 दूना 18 और 18 से इसमें गुना कर दें। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें से कुछ कट जाएगा। ये 2 चौके 8, 2 नमा 18, ये टोटल कितना हो गया? आपका 16 हो गया। और इसमें से भी कटेगा 2 चौके 8 और 2 नमा 18, ये आपका हो गया 20 और ये हो गया आपका 27। और ये आपका 16 है और 9 पचे 45 ये है। अब इसको मिला दीजिए, तो 16 45 कितना? 61 अनुपात, और ये कितना है आपका? 20 और 27 43। ऑप्शन आपका सी सही है। क्लियर है? किसी भी मिश्रण को सबसे पहले मिलाएंगे कैसे? तो दोनों मिश्रण की मात्रा को बराबर करेंगे, अब फिर आपस में जिस अनुपात में, अगर बराबर मात्रा में मिलाने के लिए बोलेगा तो बराबर करके सीधे मिला देंगे। अगर फिर किसी एक निश्चित अनुपात में बोलेगा मिलाने के लिए, तो निश्चित अनुपात में, जैसे यहां पर 1 और 2 में अनुपात में बोला मिलाने के लिए, तो यहां 1 से गुना कर दिया, इसमें 2 से गुना कर दिए, तो 1 और 2 के अनुपात में मिल गया। क्लियर है? चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक 40 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात जो है, इस बार मिश्रण जो है आपका 40 लीटर का है। 40 लीटर का है मिश्रण। मिश्रण 40 लीटर का है, इसमें दूध और पानी का अनुपात जो है वह 4:1 का है। ठीक है? और मिश्रण में दूध की कुछ मात्रा मिलाई गई। दूध और पानी का अनुपात कितना है? 4:1 का। और मिश्रण में क्या कह रहा है कि दूध का मात्रा मिला रहे हैं। मिला क्या रहे हैं? दूध मिला रहे हैं, जिससे दूध और पानी का अनुपात जो है 5:1 हो जाता है। ठीक है? तो दूध की कितनी मात्रा मिलाई गई? अब एक चीज आप बताइए कि यहां अगर मिश्रण का मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ और उसमें सिर्फ दूध अगर हम मिलाएं, तो पानी का मात्रा तो मेरा सेम रहना चाहिए। दूध में मिलाए हैं, कुछ दूध मिलाए हैं, तो दूध की मात्रा में दूध की मात्रा घटेगा बढ़ेगा? मिला रहे हैं तो बढ़ेगा ही। दूध की मात्रा यहां पे चेंज होगा। अब पानी की मात्रा तो ज्यों का त्यों रहना चाहिए। तो देखिए ना, इस तरह के सवाल को बहुत आराम से अच्छे अप्रोच के साथ हम सब बना लेंगे। देखिएगा, अनुपात जो है वह 4:1 का है दूध और पानी का। ये दूध है, ये पानी है। शुरुआत में जो है यह 4:1 के अनुपात में है। अब बाद में यह दूध और पानी का अनुपात जो है, यह शुरुआत है। अब बाद में इसी दूध और पानी का जो अनुपात है
वह 5:1 हो जाता है। 5:1 क्यों हो गया? क्योंकि इसमें दूध कुछ मात्रा में मिला दिया गया। यही तो आपसे पूछा है कि दूध की कितनी मात्रा मिलाई गई। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि दूध मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा सेम रहना चाहिए कि नहीं। तो पानी की मात्रा यहां पर देखिए तो 1 है और यहां भी 1 है, यानी कि पानी के मात्रा में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, कोई चेंज नहीं दिख रहा है। हम मिला क्या रहे हैं? दूध। तो दूध का मात्रा पहले 4 था, अब 5 हो गया। तो अनुपात में देखेंगे तो 4 से 5 कितना हो गया, कितना से बढ़ गया? 1 से बढ़ा कि नहीं? ध्यान से देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है कि शुरुआत में दूध और पानी का जो मिश्रण है वह कितना लीटर है? 40 लीटर है। दूध और पानी का मिश्रण जो है वह 40 लीटर है और शुरुआत में अगर अनुपातिक टोटल देखिएगा तो यह 5, तो 5 को 40 के साथ कंपेयर कीजिए, ये इसका कितना गुना है? 8 गुना है। ये इसका 8 गुना है। तो यहां पर मिला कितना रहे हैं दूध अनुपात में? 1 मिला रहे हैं, तो मिलाई गई दूध की मात्रा भी अनुपात से 8 गुना होगा, यानी कि 8 लीटर दूध आप मिलाए और यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी। क्लियर है? ऐसे सवाल प्रायः सब एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इस अप्रोच से बनाइएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वगैरह मानने का आदत छोड़ दीजिए, उस पे हमको जाना भी नहीं। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच लाइक कीजिए और शेयर करवाइए और साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर करवाइए। और कुछ सुझाव की अगर आप सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव अपना दीजिए। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है कि इस बार 120 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात है 5:3 है। ठीक है, और कितना पानी और मिला दिया जाता है? पिछले सवाल में दूध मिला रहे थे तो दूध का मात्रा चेंज हो रहा था। इस सवाल में पानी मिला रहे हैं तो पानी का मात्रा चेंज होगा, दूध की मात्रा वही रहेगी। तो कितना और पानी मिला दिया जाए कि यह अनुपात जो है 5:3 से 3:5 हो जाए? तो बहुत आसान सवाल है। देखिए ना कि ये अगर आपका शुरुआत में दूध और पानी का जो है वह रेशियो दिया हुआ है शुरू में 5 और 3 का, और बाद में इसमें कुछ और पानी मिला दिया जाता है, तो दूध का जो मात्रा है सॉरी, अनुपात जो है दूध और पानी का वह बाद में कितना हो जाता है? 3:5 हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मिला क्या रहे? पानी मिला रहे, तो दूध की मात्रा में चेंजिंग नहीं आना चाहिए। तो पानी मिला रहे हैं, पानी में चेंजिंग आना चाहिए, लेकिन दूध में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले चेक क्या करेंगे कि दूध की मात्रा ज्यों का त्यों है क्या? यहां पर दिखने से लग रहा है कि पहले 5 था, यहां 3 हो गया। तो दूध में तो चेंजिंग नहीं आना चाहिए, तो दूध को पहले बराबर कर लीजिए। तो दूध को बराबर कीजिएगा तो 5 और 3 को बराबर कैसे कीजिएगा? इसमें 3 से गुना कर दीजिए और इसमें 5 से गुना कर दीजिए। अब देखिए तो ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं? ये भी 15, ये भी 15। तो अनुपात में किसी एक चीज में अगर गुना कर रहे हैं तो उसी संख्या से दूसरे चीज में भी गुना कर देंगे, तो इसमें भी 3 से आपको गुना करना पड़ेगा। और इस वाले अनुपात में अगर दूध में 5 से गुना कर रहे हैं तो पानी में भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो यहां पर अब देखिए ना कि टोटल कितना हो गया? 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9, 15 9
24 टोटल हो गया आपका शुरुआत में मिश्रण का मात्रा। जबकि सवाल में क्या दिया हुआ है, 120 लीटर दिया हुआ है मिश्रण, तो 24 को कंपेयर कर न लीजिए 120 से, ये इसका कितना गुना, 5 गुना। हम मिला क्या रहे थे, पानी मिला रहे थे ना, तो पानी देखिए तो कितना हो गया, ये 9 है और यह आपका 25 है। तो पानी 9 से 25 हो रहा है, तो कितना मिला, यानी कि 16 मिला रहे हैं, तो 16 का 5 गुना यानी एग्जैक्ट हम मिलाएं, ये कितना हो गया, 80 लीटर आप पानी मिलाए, जिससे यह अनुपात जो है 3:5 का है। ऑप्शन सी आपका सही। क्लियर है, जिस चीज को मिला रहे हैं उसी में चेंजिंग आएगा, बाकी जो दूसरा चीज है वह ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, इस तरह के सवाल का एकमात्र यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल पे आइए, सवाल नंबर 6। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है कि 4 समान प्रकार के बर्तन, समान प्रकार के बर्तन का मतलब ऐसा नहीं कि कोई बर्तन का कलर आपका सिल्वर कलर का है तो चारों सिल्वरे कलर का है, ऐसा कुछ नहीं है। समान प्रकार के बर्तन का मतलब है कि उसका वॉल्यूम जो है, धारिता जो है, वह चारों समान प्रकार समान धारिता वाला बर्तन है। यानी कि अगर किसी में 5 लीटर कोई मिश्रण या कोई लिक्विड अट रहा है, उसमें ऑक्युपाई कर रहा है, तो चारों बर्तन में 5 लीटर ही करेगा। तो सवाल पे आइए कि 4 समान प्रकार के बर्तन में अल्कोहल और पानी का मिश्रण है, अल्कोहल और पानी का इस बार मिश्रण है। ठीक है, इन चारों प्रकार में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः पहले प्रकार के बर्तन में 60% है, दूसरे प्रकार के बर्तन में 70% है, तीसरे प्रकार के बर्तन में 75% है और चौथे प्रकार के बर्तन में 80%। ध्यान से देखिएगा, अल्कोहल का मात्रा प्रतिशत में दिया हुआ। तो अगर कोई भी मिश्रण अपने आप में 100% है जिसमें 60% अल्कोहल है, अब मिश्रण किस चीज का है, अल्कोहल और पानी का, तो 40% यानी कि पहले बर्तन में पानी रहा होगा। अगर दूसरे बर्तन में 70% अल्कोहल है, तो दूसरे बर्तन में पानी का मात्रा जो है 30% रहा होगा। तीसरे बर्तन में अगर अल्कोहल की मात्रा 75% है, तो तीसरे बर्तन में पानी का मात्रा कितना रहा होगा, 25% रहा होगा। और चौथे बर्तन का बात करते हैं जिसमें 80% अल्कोहल है, तो उसमें पानी का मात्रा कितना रहा होगा, 20% रहा होगा। अब कहता है कि यदि चारों को एक साथ मिला दिया जाए, चारों बर्तन के मिश्रण को एक साथ मिला दें, तो एक नया मिश्रण बनेगा। तो उसी में अल्कोहल और नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा, यह आपको निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। कि देखिएगा, पहला प्रकार का बर्तन है जिसमें 60% आपका और मिश्रण किसका है, अल्कोहल का, और अल्कोहल को एल से डिनोट कर दीजिए और पानी को आप सब वाटर से डिनोट कर दीजिए। पहला में 60% है, तो देखिएगा 60% का जब अगर बात करेंगे, तो 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। अनुपात का जब बात कीजिएगा तो 60% का मतलब क्या हुआ, 3/5। ध्यान से देखिएगा, 60% अल्कोहल बोला है ना, तो अल्कोहल यानी कि नीचे वाला, ध्यान से देखिएगा, अल्कोहल की मात्रा किस में, मिश्रण में। तो नीचे वाला जिसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ रहता है वही कहलाता है नीचे वाला। तो ये आपका मिश्रण हो गया, और अल्कोहल का जिसका बात किया गया वह आपका ऊपर वाला हो गया। इसका मतलब वह मिश्रण का 60% जो है
अल्कोहल है। यानी कि अगर मिश्रण 5 है तो 5 का 60% 3। तो अगर 3 आपका अल्कोहल है तो 5 टोटल आपका मिश्रण था, तो पानी कितना रहा? 3 अल्कोहल है तो 2 पानी बचा। क्लियर है? दूसरा नंबर में देखिएगा, दूसरे बर्तन में देखिएगा कि 70% आपका अल्कोहल है। तो 70% है तो 70% को क्या लिखिएगा आप? 70% बराबर 7/10, यानी कि 10 अगर मिश्रण है तो जिसमें 7 आपका अल्कोहल है, 7 अल्कोहल है तो पानी कितना हो गया? बाकी जो बचा पानी रहेगा 3। उसी तरह से अगर 75% का बात कीजिए, 75% का अगर बात कीजिएगा, 75% को क्या लिखिएगा? 3/4। तो 4 अगर आपका मिश्रण है तो जिसमें 3 आपका अल्कोहल है। तीसरे बर्तन में 4 अगर टोटल मिश्रण है तो अल्कोहल उसमें 3 है, तो बाकी जो बचा पानी होगा, वही आपका पानी होगा। अब चौथा बर्तन को देख लीजिएगा। चौथा बर्तन में आपका क्या है? 80% आपका अल्कोहल है। 80% का मतलब क्या? 80% का मतलब 4/5। 4/5 यानी कि 5 अगर आपका उसमें मिश्रण है टोटल, तो 4 उसमें अल्कोहल है। 4 अगर अल्कोहल है तो मिश्रण 5 है, तो पानी कितना बचा? 1 बचा। इसको हटा दो। अब ध्यान से देखिएगा, चारों समान प्रकार का बर्तन था ना, तो पहले समान प्रकार का है तो सबको बराबर करना लीजिए, सबको बराबर कीजिए। देखिए तो बराबर है क्या? यहां पर 3 2 5, यहां पर 7 3 10, और यहां पर कितना है? 3 1 4, और यहां पर कितना है? 4 1 5। देखिए तो ये 5 है, ये 10 है, ये 4 है, ये 5 है, तो बराबर है क्या? आपस में इसको बराबर करने का कोशिश कीजिए। बराबर कैसे करते हैं? तो 5 10 4 5 का एलसीएम आप ले लीजिएगा। 5 10 4 5 का एलसीएम अगर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 20। अब सबको 20 कर दीजिए, बराबर हो जाएगा ना? सबको 20 कर दीजिए। तो 5 को 20 करने के लिए क्या चीज से गुना करना पड़ेगा? 4 से। तो इसमें भी 4 से गुना कीजिए। तो 4 से गुना कीजिएगा तो ये हो गया आपका 12। और अगर इसमें 4 से गुना किया तो इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा, ये आपका हो गया 8। 10 को 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से अगर इसमें गुना कर रहे हैं तो अल्कोहल में भी 2 से गुना कीजिए। तो 2 से गुना कीजिएगा तो ये 7 दूना 14, और इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा पानी में, ये हो गया आपका 6। अब 4 को 20 बनाइए, तो 4 को 20 बनाइएगा तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से। तो इसमें भी 5 से गुना कीजिए पानी में, ये हो गया आपका 5। और इसमें भी अगर आप 5 से गुना कर रहे हैं तो अल्कोहल इसमें हो गया 15। अब चौथे बर्तन को देखिएगा, इसमें टोटल अनुपातिक योग कितना है? 5 है। 5 को आप 20 बनाइए, इसमें क्या चीज से गुना करना पड़ेगा? 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 से गुना कीजिएगा तो इसमें भी 4 से गुना कीजिए, ये कितना हो गया? 4। और ये भी 4 से गुना होगा, ये हो जाएगा आपका 16। अब दोनों को मिला दीजिए, यानी कि अल्कोहल को आपस में ऐड कर लीजिए और वाटर को भी आपस में ऐड कर लीजिए, दोनों का मात्रा का अनुपात निकल के आ जाएगा।
अब सिंपल जोड़ है, 4 दू 6, 5 11, 6 17, बाकी 1 2 3 1 4 1 5, 57 अल्कोहल का आ गया मात्रा, और इसको जोड़िएगा 5 4 9 6 15 8 23, यानी कि आपका आंसर आया 57:23, जो कि ए नंबर आपका सवाल आंसर होगा 57:23। क्लियर है? देखिएगा, नेक्स्ट सवाल, 7वां नंबर सवाल, दो मिश्र धातु ए और बी सोने और कॉपर के मिश्रण से बना है, सोना और कॉपर के मिश्रण से बना है। ठीक है, जिनमें इन धातु का अनुपात जो है क्रमशः, दो मिश्र धातु है जिसमें ए और बी, ठीक है, ए में सोने और कॉपर का अनुपात कितना है? 3:2, और बी में सोना और कॉपर का अनुपात कितना है? 5:7। यदि बराबर मात्रा में धातु को मिलाकर एक नया मिश्र धातु बनाया जाए तो सी में सोने का अनुपात क्या होगा? दो मिश्रण है ए और बी, ए में जो सोना और ए मिश्र धातु जो है जिसमें सोना और कॉपर का अनुपात क्या है? 3:2, और बी में 5:7 है। इस दोनों को समान मात्रा में मिलाया जाए, किसी एक निश्चित अनुपात में नहीं, 1:2 या 2:3 इस अनुपात में नहीं, समान मात्रा में, यानी कि एक एक के अनुपात में मिलाते हैं तो एक नया मिश्र धातु सी बनता है। तो नए मिश्र धातु में सोने और कॉपर का अनुपात क्या होगा, यही आपसे पूछा है। बहुत आसान सवाल है। तो ये अगर आप मान लीजिए कि यहां पर अगर आपका सोना है, ये सोना है, ये कॉपर है, ए मिश्र धातु में सोने और कॉपर का अनुपात क्या है? ए में 3:2 का है, और बी मिश्र धातु में यह अनुपात कितने का है? 5:7 का है। दोनों को बराबर मात्रा में मिलाया गया, ठीक है। दोनों को जब बराबर मात्रा में मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे? अनुपातिक वैल्यू जो है, अनुपातिक योग दोनों का बराबर कीजिए। यहां पे अनुपातिक योग कितना है? 5, और ये हो गया 12। अगर दोनों को आप बराबर कर रहे हैं, अगर दोनों को आप बराबर कर रहे हैं तो कैसे बराबर कीजिएगा? यहां पे 5 है, यहां पे 12 है, तो इससे क्या, इसमें क्या चीज से गुना कीजिएगा? ये 12 से गुना कर दीजिएगा और इसमें 5 से गुना कर दीजिएगा, ये आपस में बराबर हो जाए। तो 12 से गुना किए तो सोना में भी 12 से गुना, और इसमें भी 12 से गुना। यहां अगर 5 से गुना किए हैं तो इसमें भी 5 से गुना, और इसमें भी 5 से गुना। तो ध्यान देखिएगा, अगर 12 से गुना किए तो ये यहां पे सोना कितना हो गया? 36, और ये कितना हो गया? 25। यहां पर कितना हो जाएगा कॉपर? 24, और ये 35। अब इसको मिला दीजिए तो 6 5 1 11, और 3 2 5 1 6, 5 4 9, और 3 2 5, यानी कि 61:59 आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सही है। क्लियर है? तो बहुत आसान सवाल था। रेलवे में इस तरह का सवाल बहुत पूछता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल।
देखिएगा, दो प्रकार का मिश्र धातु है ए और बी, ठीक है, जिसमें जिंक और टीन का अनुपात है। यह मिश्र धातु जो है किसका मिश्रण है? जिंक का मिश्रण है और टीन का मिश्रण, ठीक है। पहले प्रकार का मिश्र धातु जो कि ए है, उसमें जिंक और टीन का जो अनुपात है वह 7:2 का अनुपात, और दूसरे प्रकार का मिश्र धातु बी है, उसमें जिंक और टीन का जो अनुपात है वह 3:5, ठीक है। तो एक प्रकार के मिश्र धातु का 9 किलोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए प्रकार का जो मिश्र धातु है उससे 9 किलोग्राम, और बी प्रकार का मिश्र धातु जो है उससे 24 किलोग्राम निकाला जाता है। ए प्रकार का मिश्र धातु से 9 किलोग्राम निकाले, और बी प्रकार का जो मिश्र धातु है उससे 24 किलोग्राम निकालकर एक नया मिश्र धातु बनाया जाता है। तो नए मिश्र धातु में जिंक और टीन का अनुपात क्या होगा, यह पूछा है, ठीक है। तो ये इस तरह का सवाल हम लोग पीछे कर चुके हैं। जो एक सवाल था, दूसरा नंबर था शायद, पहला नंबर, दूसरा या तीसरा नंबर था, जिसमें ए और बी का जो मिश्रण का अनुपात जो दिया रहता है शुरुआत में 1:2, उसी तरीके से यहां पर दोनों को मिलाएंगे कैसे? इसका 9 किलोग्राम लेंगे, इसका 24 किलोग्राम, यानी कि ए अगर आपका 9 है तो बी आपका कितना लेंगे? 24 लेंगे। अनुपात हमेशा अपने सबसे छोटे रूप में रहता है। तो यहां पर 3 से दोनों कट रहा है, 3 तिहाई 9 और 3 अठे 24, यानी कि ए और बी जो है आप 3:8 में मिलाएंगे। तो कैसे मिश्र धातु को मिलाते हैं, मिश्रण को मिलाते कैसे हैं आपस में? पहले आपस में बराबर कर लेते हैं, और यहां पे 3:8 में अनुपात में मिलाना है, तो पहले में 3 से गुना कर देंगे और दूसरे में 8 से गुना कर देंगे। क्लियर है? तो देखिए ना, ये जिंक है, ये टीन है। पहला दो प्रकार का मिश्र धातु है ए से कितना लिए हैं? 3 लिए हैं, और बी से आप कितना लिए हैं? 8 लिए हैं। दोनों प्रकार का मिश्र धातु किस अनुपात में लेना? 3:8 में। मिश्र धातु ए में आपका जिंक और टीन का जो अनुपात है वह 7:2 है, ठीक है। और मिश्र धातु बी में जिंक और टीन का जो अनुपात है वह 3:5 है। तो सबसे पहले इसको मिलाइए। मिलाएंगे कैसे? पहले बराबर कर लीजिए ना, तो यहां पे अगर बराबर कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा टोटल 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 9 और 15 को आपस में बराबर कीजिएगा, सॉरी, ये 8 हो जाएगा ना। तो इसमें आप क्या चीज से गुना कर दीजिएगा? 8 से गुना कर दीजिए, और इसमें 9 से गुना कर दीजिए, दोनों 72 हो गया। अब इसको 3:8 में मिलाना है, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, और इसमें 8 से गुना कर दीजिए। तो इसमें पहले वाले में कितना टोटल गुना किए? 8 गुने 3, 24 से गुना किए हैं, तो 24 से इसमें गुना कर दीजिए ना, ध्यान से देखिएगा। और यहां पर अगर 24 से गुना किए हैं तो यहां भी 24 से गुना कीजिएगा, और इसमें क्या चीज से गुना किए हैं? 9 गुने 8, 72 से गुना किए हैं, तो यहां भी 72 से गुना कर ना दीजिए, तो इसमें भी 72। तो यहां पर देखिएगा
कि आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो गया, घबराने का बात नहीं, लेंदी प्रोसेस में नहीं जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 24 यहां भी है और 24 का मल्टीपल यहां भी है, तो 24 दोनों को तो ऐड ही करना है ना, तो 24 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो अगर 24 कॉमन ले लिए तो यहां पर कितना बचा, 7 गुने 1, 24 का 24 निकल गया तो 7 गुने 1 7, अब प्लस 3 गुने 24 निकल गया तो यहां पर 3 ही बचा ना, तो 3 गुने 3 9 अनुपात। अब यहां पर भी ध्यान से देखिएगा क्या कॉमन है, 24 और 72, 24 फिर से कॉमन, 24 कॉमन है तो 24 कॉमन ले ली, यहां पर कितना बचा, 2 गुने 1 2, अब प्लस 72 में 24 निकल गया 3 बचा, 5 गुने 3 15। तो अनुपात है, दोनों में जो मल्टीपल कॉमन रहता है वो कट जाता है, 24 24 कट गया, तो ये कितना आ गया 16 अनुपात 17। आपके इजी कैलकुलेशन के साथ आपका आंसर आ गया। तो ये सारा आपको तरीका पता होना चाहिए, आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ऐसे ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कैलकुलेशन के जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग एकदम एग्जाम को फोकस करते हुए पढ़ाई करना है, एग्जाम ओरिएंटेड। तो कौन सा नंबर सही हुआ आपका, ऑप्शन बी सही है, 16 अनुपात 17। देखिएगा अगला सवाल, दो बर्तन है ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण समान मात्रा में है, समान मात्रा में है, दोनों में समान मात्रा में आपका दूध और पानी का मिश्रण रखा हुआ है। पहले बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वह 8 अनुपात 7 है, 8 अनुपात 7 है, और जबकि दूसरे में यह अनुपात कितना है, 3:2 का है, ठीक है। यदि पहले बर्तन से 20% मिश्रण को पहला बर्तन ए जो है इससे 20% मिश्रण को दूसरे में मिला दिया जाता है। देखिएगा, दो बर्तन है ए और बी, दोनों में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, दोनों प्रकार के मिश्रण में। पहले प्रकार का मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:8 अनुपात 7 है, और दूसरे प्रकार का बर्तन बी जो है उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। तो अब क्या किया कि पहले प्रकार का बर्तन जो कि ए है उसमें से 20% मिश्रण को निकालेंगे, मिश्रण जब निकालेंगे तो दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा, कोई एक चीज नहीं निकलेगा। और एक और कॉन्सेप्ट कि जब भी किसी अनुपात से मिश्रण को निकालते हैं तो उसके अनुपातिक वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप यहां पर 8-7 से 20% मिश्रण निकालते हैं तो मिश्रण निकालने के बाद भी यह अनुपात ज्यों का त्यों ही रहेगा, 8 अनुपात 7 ही रहेगा। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, आगे भी आने वाले सवाल में ये काफी हेल्प करेगा। तो दूसरे बर्तन में अब दूध और पानी का अनुपात क्या है, पहले प्रकार के बर्तन से 20% मिश्रण निकालकर और बी में मिला दिए, मिलाने के बाद दूध और पानी का मात्रा क्या किस अनुपात में होगा बर्तन बी में, यह आपसे पूछा है। तो ध्यान से देखिएगा कि दो बर्तन है, पहले प्रकार का बर्तन है आपका ए जिसमें 8 और 7 का अनुपात, दूसरे प्रकार का बर्तन है जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात है यह 3:2। और ध्यान से देखिएगा कि दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण समान मात्रा में है, तो यहां पर देखिएगा मात्रा कितना है, ये 15 है और ये 5 है। 5 और 15 को पहले समान कीजिए ना, 5 और 15 को पहले समान, पिछले सवाल में भी किए समान मात्रा में, तो दोनों को बराबर कीजिए, दोनों को बराबर करेंगे तो 15 कैसे बराबर करेंगे, 15 और 5 का एलसीएम ले लेंगे,
15 और 5 का एलसीएम कितना? 15, यानी कि ये 15 होगा और यह भी 15 होगा। तो 15 में दूध कितना है और पानी कितना है? तो ये तो 8 7 15 है ही, इसमें 8 और 7 आपका दूध और पानी है, ठीक है। और इसमें कितना दूध और पानी है? 15 को 3:2 में आप बांटे, तो ये कितना हो जाएगा? 5 से 15 को कंपेयर कीजिएगा, 3 गुना है, तो अनुपात में जो दूध है आपका 3, 3 का 3 गुना 9 और 2 का 3 गुना 6। अब देखिए तो 8 7 15, 9 6 15 हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि पहले बर्तन से 20% मिश्रण को निकाले और दूसरे बर्तन में मिला दी। तो जब पहले बर्तन से 20% इसका निकालेंगे तो 8 का 20% दूध जो है 8, इसका 20% जाके इसमें मिल जाएगा, 9 में मिल जाएगा। और पानी जो है 7, इसका भी 20% निकाल कर किसमें मिला देंगे? दूसरे बर्तन के पानी में, यानी कि 6 में मिला देंगे। तो देखिए ना, दूसरे बर्तन डायरेक्ट लिखिए कि दूध की मात्रा जो है मिलाने के बाद कितना हो जाएगा। अब दूध कितना हो जाएगा? दूसरे बर्तन में दूध कितना था? 9 प्लस मिला कितना रहे हैं आप दूध? पहले बर्तन का 20%, यानी कि दूध जो है 8, इसका 20%, तो 8 का 20%, 5 बार में कटा। तो 9 5 45, 8 53/5। अब पानी कितना आ गया? पानी दूसरे बर्तन में कितना है? 6। 6 में क्या मिलाएंगे? 6 प्लस 7 का 20%, 7 गुने 20%, यानी 1/5 डायरेक्ट लिखिए ना। तो 6 पंचे 30, 7 37/5। दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? ये 53/5 है और 37/5। यहां से अगर अनुपात लिखिएगा तो ये अनुपात कितना हो जाएगा? 53 और 37 का, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। क्लियर है? चलिए आज यहां तक इतना ही रहने दीजिए, आगे का सवाल फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दीजिए। चलिए बाय बाय।